हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 9th का जो सीबीएसई बोर्ड का है, क्लास 9th का सीबीएसई बोर्ड का जो साइंस वाला पोर्शन है उसको लेके आए हैं। साइंस वाले पोर्शन में जो चैप्टर 2 है, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ, मतलब जिंदगी का जो है बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, जिस तरह से एक मकान होता है, मकान में ईंट जो होता है एक छोटे छोटे ब्लॉक से मिलके जो है पूरा मकान बन जाता है, उसी हिसाब से उसी तरह से हमारा जो है जो बॉडी है एक एक सेल से मिल मिल के जो है वो मतलब बॉडी बना है। मतलब बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, अब पूरा उसके बाद ऑर्गेनिज्म जो है जीता जागता ऑर्गेनिज्म जो है पूरा बन के तैयार हुआ है। ठीक है, तो सेल इसके बारे में जानेंगे, सेल होता क्या है पूरे चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि जो है इसमें कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी आपको रह न जाए। ठीक है, पूरा का पूरा हम लोग कंटेंट देखेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे तो इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा और जो है सब चीजें जो है आसान हो जाएगा। तो हम लोग टाइम न वेस्ट करते हुए ये जो है पूरा कार्यक्रम को हम लोग करते हैं। ठीक, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, इसके बारे में, जिंदगी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है इसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे जो ये सब चीजें दिया गया ना, जो तो उतना कोई मतलब इंपॉर्टेंट वाला चीजें नहीं दिया है। इंपॉर्टेंट वाला चीजें जो हम लोग का जो है नेक्स्ट वाले पेज से दिया है, लेकिन देखते हैं क्या कहता है इसके बारे में जानेंगे। कह रहा है इट इज द वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब एक्सेप्टेड अमंग द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन द वाटर। मतलब पहले माना गया था कि जो जिंदगियां हैं, मतलब कि पहले माना नहीं गया था, मतलब माना जाता है साइंटिस्ट के हिसाब से, जो साइंटिस्ट लोग जो है बायोलॉजी वाले साइंटिस्ट हैं, लाइफ ओरिजिनेटिंग वाले हैं। ठीक है, तो वो लोग जो है मतलब कि ये माने कि जो लाइफ है ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, मतलब पानियों से, यानी वाटर से ओरिजिनेट हुआ। सम रिसर्चर्स बिलीव दैट लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड इन द स्मॉल वाटर पूल्स विद द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन रेदर देन इन द ओशियन। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो लाइफ का जो है ओरिजिनेशन हुआ वो इन्वायरमेंट के जो है जो पानी है, मतलब पानी स्मॉल स्मॉल पॉन्ड से, छोटे छोटे पानी वाले से, उसमें जो है चीजें जो चेंज हुआ, इन्वायरमेंटल चेंज, टेम्परेचर, प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर में जो चेंजिंग आया, इसकी वजह से सब कुछ मतलब हुआ। फिर उसको कह रहा है कि हॉट स्प्रिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ सच इन्वायरमेंट, और इसका एग्जांपल का जो दिया गया हॉट स्प्रिंग इन इंडिया, द हॉट स्प्रिंग ऑफ द पुगा वैली इन द लद्दाख माउंटेन, वेरी हाई टेम्परेचर नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। मतलब टेम्परेचर जो वहां का जो पुगा वैली का जो टेम्परेचर होता है वाटर का बहुत हाई होता है, मतलब कि बॉइलिंग जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उस पे जो है मतलब उसको माना गया है कि उतना के आसपास लगभग टेम्परेचर वहां पे होता है। ठीक है, इवन इन द कोल्ड क्लाइमेट में दीज इन्वायरमेंटल कंडीशन आर द सीम्स टू बी सिमिलर ऑन द अर्ली अर्थ अबाउट 3.5 मिलियन ईयर एगो। 3.5 मिलियन ईयर एगो जो है, पहले ये माना जाता है कि हमारा जो अर्थ है ना, एक जो है बर्निंग हॉट जो है एक बॉल की तरह था। धीरे धीरे बारिश हुआ, ठीक है, बारिश हुआ, टेम्परेचर, प्रेशर, ठंडी गर्मी, बरसात की वजह से जो है फ्लक्चुएट हुआ, धीरे धीरे ठंडा हुआ, लाइफ ओरिजिनेट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ओरिजिनेट होने के बाद जो है हम लोग जो है ओरिजिनेट हुए। ठीक है, एक दिन का काम नहीं यार भैया, बहुतों सालों 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 लग गया। ठीक है, ठीक, the organisms living in these hot springs are mostly heat loving bacteria called thermophils, जो मतलब जो उस कंडीशन में जो ग्रो किए थे वो जो बैक्टीरिया जो थे वो थर्मोफिल्स यानी हीट लविंग थे। उनको हीटिंग वाले जो है एटमॉस्फेयर में ग्रो करना, सर्वाइव करना उनके लिए बड़ा मजेदार का चीज था। ठीक है, एंड विच आर द यूनिसेलुलर, जो मतलब एक सिंगल सेल के बने थे, यूनिसेलुलर थे। ठीक है, द साइंटिस्ट फ्रॉम द बर्बर साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ द पैलियो साइंसेज लखनऊ स्टडी दीज हॉट स्प्रिंग एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म रैपिडली अराउंड देम। और मतलब ये बोले कि वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, एंड दीज डिपॉजिट में हैव प्रोटेक्टेड द अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशन। और जो है जो कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब कि वहां पे प्रोटेक्टिव लेयर की तरह मतलब फॉर्मेशन हुआ, जो मतलब कि हीट और जो है जो हार्मफुल रेडिएशन से उनको जो है बचा के रखा, जिसकी वजह से वहां पे वो लोग सर्वाइव करना उनके लिए पॉसिबल हो सका। दे मे हैव आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, द बैरियर दैट डिफाइन ए सेल। ठीक है, और उसके बाद जो है उनका जो है कह रहा है कि और दे मे हैव आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, और जो है
किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो है फर्स्ट प्रोटेक्टिव जो मेम्ब्रेन बना, यानी जो है सेल के जो है मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ, उसमें जो है फर्स्ट जो है प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन हुआ। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल, सारे ऑर्गेनिज्म जो होता है सेल के बने होते हैं। द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच द लाइफ एग्जिस्ट। मतलब क्या है कि सेल एक बेसिक लेवल रिप्रेजेंट करता है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। सम ऑर्गेनिज्म सच एज द बैक्टीरिया आर द Yeast consists of the only one cell, unicellular, while those like plant and the fish, birds and the humans are the made up of the million of the cell, multicellular होते हैं। मतलब जो मिलियन ऑफ सेल से बने रहते हैं उनको मल्टीसेलुलर बोल दिए, जो केवल एक सेल से बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर बोल दिए। एंड वर्क टुगेदर ए ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे जो हार्ट वाला सेल है, ठीक है, तो वो हार्ट वाला ही फंक्शन करेगा। ऐसा तो नहीं है कि हार्ट वाला सेल जो है किडनी वाला फंक्शन करने लग गया, माइंड वाला फंक्शन करने लग गया, तब तो भैया हो चुका। ठीक है, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हम जानेंगे, मतलब कि फंक्शन फॉर्म टिश्यू। मतलब क्या है कि जो सेल है, सेल से जो बना आपका टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बना, टिश्यू से आपका ऑर्गन बना। ठीक है, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, मतलब ऐसे फॉर्मेशन हुआ। फिर कह रहा है द डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए ऑर्गन एंड द सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट टिश्यू जो है ऑर्गन फॉर्मेशन किए और जो है वो ऑर्गन जो है फिर जो है आगे चल के ऑर्गेनिज्म बनाए, such as the nasal pores, nasal cavity, trachea, lungs form the respiratory system। कह रहा even when the cell are organized into tissue, organ and organ system, the cell remain the fundamental unit of the structure and the functional unit of living organism। मतलब जो है सेल ही जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है। मतलब जो है सेल को ही जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ माना गया है। एंड दिस make us the wonderful how such teeny cell perform so many different activity। और हम लोग हमेशा आश्चर्यचकित रहेंगे भाई कि क्यों नहीं रहेंगे कि एक छोटा सा सेल इतना जो है एक्टिविटी हमारे लाइफ में कैसे परफॉर्म करता है, इसके बारे में जानेंगे। एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल, सेल का डिफरेंट कंपोनेंट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। एंड हाउ डू सेल इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विथ ईच अदर, कैसे हमारे जो है बॉडी के जो सेल होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट मतलब जो है मतलब कोऑर्डिनेट वे में वर्क करते हैं। ठीक है, और उसके बाद डू सेल लिव फॉर एवर, क्या सेल हमेशा मतलब जिंदा ही रहता है क्या? डू दे डाई, क्या वो मरते भी हैं? इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड एंटर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ द सेल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिर हाउ टू स्टडी सेल, सेल का स्टडी कैसे कर पाएंगे भाई? देखिए ऐसे तो हम लोग सेल को जो है मतलब एक प्रॉपरली हर एक ऑर्गेनेल उसको जो है देखना पॉसिबल नहीं है, सेल में क्या क्या ऑर्गेनेल है उसको जो है देखना पॉसिबल नहीं है। तो सेल को जो हम लोग कैसे स्टडी करेंगे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हाउ टू स्टडी सेल, तो इसको जो है स्टडी करने के लिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे जो है साइंटिस्ट आए और बहुत सारे जो है मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप आए, जिससे क्या हुआ सेल का स्टडी प्रॉपरली जो है हो सका और पॉसिबल हो सका जो है सेल को हम लोग रीड कर सकें और देख सकें। भाई एक मिनट, जी हेलो, क्लास में है? फिर उसके बाद हाउ टू स्टडी सेल, सेल कैसे हम लोग मतलब कि हाउ टू स्टडी सेल, व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमंस eyes to see two very close objects such as the separate and the distinct. Imagine two teeny dot drawn on a piece of the paper. As the dot are the moved closer, they come at a point at which they can no longer be seen as a separate. When
view from the about 25 centimeter near a point of the human eye, the 2 points separated by the about 0.1 mm can be seen as a distinct, otherwise they appear as a single point, and this is called the limit of the resolution of the human eye, and which is the 0.1 mm। मतलब क्या होता है, देखिए भाई, हमारे आंख का जो है रिजोल्यूशन पावर भी होता है, ठीक है। अगर कोई चीज को हम लोग जो है देखते हैं तो पढ़ने के लिए क्या होता है, हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि बुक जो है पूरा आंख में सटा के देखते हैं, ठीक है। और चाहे ऐसा तो है नहीं कि कोई बुक रीडिंग करते हैं तो हम लोग जो है 1 किलोमीटर के दूर पर रख दिए और वहां से रीडिंग कर रहे हैं। जब भी हम बुक रीडिंग करते हैं, जब भी पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, जिससे जो है हमको प्रॉपरली जो है वो चीजें दिख सके, ठीक है, और उसको पढ़ सके। तो 25 सेंटीमीटर जो होता है, जो हमारा एक परफेक्ट डिस्टेंस होता है, जहाँ पे स्टडी पॉसिबल हो सकता है। इधर उधर करेंगे उससे जो है फ्लक्चुएट करेंगे तो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम होगा पढ़ने में, लिखने में, ठीक है। सेल इज यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अननेकेड आई। इतने स्मॉल होते हैं कि जो है ऐसे जो है हम उनको जो है देखना हमको पॉसिबल नहीं हो सकता है। एंड दिस राइजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ हैव सेल biologists study the structure and the function of the cell that are the much smaller than the limit of resolution of the human eye। अब देखिए, ये हमारे लिए क्वेश्चन है भाई, जो हम देख नहीं सकते हैं, तो साइंटिस्ट लोग कैसे उसके बारे में जो है स्टडी भी कर लिए, सेल वो देख लिए, उसके अंदर का कंपोनेंट भी सारे देख लिए, कैसे उसको स्टडी कर लिए, कैसे जान गए। तो हमारे लिए तो एक सरदर्द है ना भाई, कैसे ये सब चीजें जान गए। लेकिन जो है उनके पास जो है अलग अलग जो है भाई माइक्रोस्कोप थे, ठीक है। यू हैव द लर्न अबाउट द कन्वेक्स लेंस, लेंस के बारे में जानेंगे। एंड कन्वेक्स लेंस आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज एंड ए ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस आर यूज्ड फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द मेक इट अपीयर लार्जर। मतलब बहुत सारे कन्वेक्स लेंस का लेंसेज का यूज किया गया, जिससे उसको जो है ऑब्जेक्ट को जो है उसका रिजोल्यूशन जो है और थोड़ा हम बढ़ा सके, ताकि छोटी ऑब्जेक्ट को जो है खूब बड़ा करके देख सके, ठीक है। इससे पॉसिबल हो पाया उसको हम लोग स्टडी करने के लिए। द रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व ए सेल इन द 1665। रॉबर्ट जो हुक थे, ठीक है, अरे भाई पैंट वाला और शर्ट वाला हुक नहीं, ठीक है। रॉबर्ट हुक यूजिंग ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप जो है उन्होंने यूज किया, और उसके बाद एक कैपेबल ऑफ अबाउट 200 से 300 एक्स रेजोल्यूशन, 300 मैग्निफिकेशन, while examine a thin slice of quark he observed small box like compartment and named them cell। मतलब जब वो ऑब्जर्व किए ना, तो देखिए एक ब्लॉक, छोटा छोटा ब्लॉक है, उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे खाने बने हुए हैं, और उसी को बोले सेल। इन द स्कूल लैबोरेटरीज लाइट माइक्रोस्कोप आर यूज्ड टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज का हम लोग यूज करके 10x 40x टू अचीव द बेटर मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन अंडर द विजुअल लाइट, ठीक है। विजुअल लाइट में, ताकि अच्छे से रिजोल्व करके हम उस चीजों को जो है स्कूल वाले में तो ये सब चीजें तो बहुत जो भी मतलब अच्छा स्कूल होते हैं उनके जो लैबोरेटरी में आप जाएंगे तो फिजिक्स वाले में तो ये सब चीजें तो आपको देखने की मिल जाएगा, बायोलॉजी वाले में, फिजिक्स वाले में, केमिस्ट्री वाले में, जो भी चीजें हैं, ठीक है। एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप in your school laboratory and use it to observe a fine structure of the various material. Under the microscope you will see a magnified image of the an object can be estimated actually size। मतलब जो है एक्चुअल साइज का जो है एस्टिमेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो एक्टिविटी है, लेट अस एग्जामिन द साइज ऑफ सेल को एक्टिविटी में इसको करना है। तो एस्टिमेटेड साइज ऑफ ओनियन पिल, मान लीजिए ओनियन पिल का अगर हम लोग देखते हैं, ओनियन पिल का मतलब जो है जो प्याज होता है ना उसका छिलका वाला, ठीक है। एस्टिमेटेड साइज ऑफ ओनियन पिल्स सेल इक्वल टू डायमीटर ऑफ द विजुअल फील्ड इन द माइक्रोस्कोप अपॉन नंबर ऑफ द सेल अलोंग द डायमीटर, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है कहीं गठिया लीजिए कोने। अब देखिए, कह रहा सपोज करिए 25 cell are the seen along the diameter. In such cases, the size of the one onion cell would be 5000 micrometer upon 25, यानी 200 micrometer, ठीक है। तो if the estimated size of the an onion peel cell is the 200 micrometer, how much does a light microscope magnify this cell?
द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन इट, मैग्नीफाइंग पावर पे डिपेंड ऑफ द आई पीसेस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंसेज पे, उस पर डिपेंड रहता है। और उसके बाद क्या है, इफ द both the eyepieces and the objective lens have the same magnifying power of the 10x, then the total magnification power will be 100x हो जाएगा, and this means that a cell with a estimated size of the 200 माइक्रोमीटर will appear 100 टाइम लार्जर। मतलब अगर कोई सेल जो है 200 माइक्रोमीटर का है तो वो जो है 200 मतलब अपने जो है 100 गुना जो है ज्यादा मतलब बड़ा दिखेगा, ठीक है। एंड thus the microscope allow to see very small structure clearly and is an essential tool for the studying the cell structure। और इसी वजह से क्या है कि जो माइक्रोस्कोप है किसी भी चीज को हम लोग को स्टडी करने में बहुत जो है मतलब कि हेल्पफुल है। ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप बाय इम्प्रूविंग इट 3 मेन फीचर। पहला रेजोल्यूशन पे जो है वर्क किए, दूसरा क्या है मेजर ऑफ द क्लियरिटी, कंट्रास्ट द डिफरेंस इन द ब्राइटनेस बिटवीन द various part of the object and the magnification. This improvement have the turned microscope into the powerful tool for the studying the cell। और यही सब जो है इम्प्रूवमेंट जो है माइक्रोस्कोप को एक पावरफुल जो है सेल के स्टडी के लिए एक टूल्स बना। फिर उसके बाद हम लोग जो है इसके बारे में जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि सेल जो है दिखता कैसे है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये तो ठीक है। You have learned that the cell are the organized into the specialized tissue and organ, ठीक है, and the collectively perform करता है specific function। For the cell to perform a function as a unit, they must be able to interact with one another। अगर सेल जो है एक यूनिट की तरह, मतलब यूनिट मतलब कि सब, जैसे मान लीजिए कि जैसे किडनी है तो किडनी का जो जितने भी सेल हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है, और सब कोऑर्डिनेटेड में वर्क कर रहे हैं तो किडनी वाला ही फंक्शन करेंगे। तो उसी को जो कह रहा है, दे मस्ट be able to interact with one another and with their surrounding, and these interaction occur at the cell boundary and where the substance moves between the cell and their external environment। Even the single cell organism exchange the material and the response to their surrounding through the cell membrane, ठीक है। अब देखिए जो सेल है सबका उसका एक बाउंड्री है, और जो भी सराउंडिंग जो किडनी रहता है उसके सराउंडिंग में जो भी चीजें रहती हैं उनसे भी उनका इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेशन रहता है, ताकि जो भी एक्सचेंज होता है मटेरियल होता है वो जो है कोऑर्डिनेटेड वे में हो सके, कोई डिस्टर्बेंस ना आए, सब कुछ जो है एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करता है। और एक सिंगल सेल जो होता है, सिंगल सेल का जो बना रहता है, ठीक है, उसमें भी सब चीजें मतलब ऐसे ही एक्सचेंज होता है इंटरनली एक्सटर्नली। द सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे, द यूनिवर्सल फीचर ऑफ द सेल। किसी भी सेल का यूनिवर्सल फीचर होता है, क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज द थिन बाउंड्री दैट सराउंड करता है सेल एंड प्रोटेक्ट करता है इट कंटेंट। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल। जितने भी सेल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अरे भैया प्लांट को छोड़ के, ठीक है, प्लांट को जो मतलब कि इसमें जो है सेल जो है, जितने भी एनिमल है ना उसमें जो है सेल जो है प्रेजेंट होता है। प्लांट में क्या होता है कि एक जो है अलग फीचर होता है, उसमें सेल वॉल होता है, ठीक है, सेल वॉल होता है। लेकिन एनिमल में जो सबसे ज्यादा जो आउटर वाला बाउंड्री होता है उसमें जो है एनिमल वाले में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन ही पहला मतलब आउटर बाउंड्री होता है। प्लांट में एक एक्सेप्शन है, उसमें क्या होता है, पहला क्या होता है, आउटर बाउंड्री जो होता है वो क्या होता है आपका सेल वॉल होता है, ठीक है। सेल वॉल इसीलिए बोले हैं प्लांट को छोड़ के, प्लांट को छोड़ के लिए इसलिए कि प्लांट में जो होता है पहला जो स्ट्रक्चर आउटर बाउंड्री वाला होता है वो सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल में जितने भी एनिमल हैं सब में जो है पहला जो आउटर बाउंड्री होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एंड इट डिफाइन द इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल एंड इज आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल होता है। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है, कुछ कुछ चीजों को अलाउ करता है भैया, जो उसको आवश्यकता है, जो उसको नीड है, और जिसको समझेगा कि हाँ हमारे लिए जरूरी है उन्हीं को अलाउ करेगा, ठीक है, सबको नहीं। ऐसा नहीं है कि जो भी आए सबको अलाउ कर दे, ठीक। विच मीन्स इट allow some substances to pass through it while blocking the other को ब्लॉक करता है, कुछ कुछ चीजों को जो है वो अलाउ करता है। you have learned how oxygen and carbon dioxide move across the membrane of the alveoli in the lungs। कैसे मूव करते हैं, how does the structure of the cell membrane in the cell of the alveoli control the movement of the substances across it। अब उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी क्या है, लेट अस एग्जामिन करने के लिए ये सब एक्टिविटी क्या है, द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड द इनिशिएट एंड द फाइनल स्टेट ऑफ पोटैटो फिश, द प्लेन वाटर एंड द 20% साल्ट सोल्यूशन। ये सब एक्सपेरिमेंट किया भैया,
एक्सपेरिमेंट वाला आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वाला चलते हैं। देखिए, व्हाट डू यू इंटरफेयर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन द टर्म ऑफ द चेंज इन देयर वेट। एक मिनट भाई, अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं। कह रहा लेट अस एक्सपेरिमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द किचन नाइफ, लेके केयरफुली कट करते हैं पोटैटो इनटू 2 पीस। एक पोटैटो लिए उसको 2 पीस में कट करें, आप द रफली इक्वल साइज के। मेजर एंड द रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ द बोथ ऑफ द पीसेस यूजिंग ए वेटिंग बैलेंस का यूज करके। दोनों पीस को हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, मान लीजिए थोड़ा इधर रख दिए, ठीक है, एक इधर रख लिए बीकर वाले में दोनों को। पुट 1 piece of the potato in the beaker with a plain water, ठीक है, और उसके बाद पुट द अदर पीस ऑफ द पोटैटो इन द बीकर बी विद द 20% साल्ट और द शुगर सोल्यूशन में जो है उसको हम लोग पुट कर दिए। फिर उसके बाद क्या किए, लीव देम अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट द एन हावर एंड अंटिल यू नोटिस ए विजुअल चेंजेस इन द साइज ऑफ द पीसेस। द मेजर एंड द रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ द ईच पीसेस। सारे दोनों पीसेस का हम लोग वेट मेजर करेंगे। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल वेट। अब जो है कि इनिशियल वेट क्या है, फाइनल वेट क्या है, उसमें हम लोग डिफरेंसेस जानेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड आई मे ऑब्जर्व दैट। पहला क्या है, बीकर ए जो है द पोटैटो पीस स्वेल। पहले बीकर में जो है पोटैटो पीस जो है अच्छे से स्वेल किया, इसलिए कि जितने भी जो पानी थे वो अच्छे से एब्जॉर्ब होते गए, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अच्छे से एब्जॉर्ब होते गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, बीकर बी में क्या है, पोटैटो पीस श्रिंक। इसमें क्या है, थोड़ा सा मतलब श्रिंक कर गया। श्रिंक किस लिए कर गया कि इसमें जो है, एक मिनट, इसमें सॉल्यूशन मिला था ना साल्ट का और शुगर का, इसमें जो है सॉल्यूशन मिला है, इसमें थोड़ा सा श्रिंक है। इसमें क्या एकदम पूरा अच्छे से जो है ये फाइनल वाला रिजल्ट इस तरह से है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट है इनिशियली जो है इस तरह से है, और फाइनल वाला क्या है, ये इतना है, और इसके बाद क्या है, ये श्रिंक कर गया। अब देखिए, कह रहा है कि द वेट ऑफ द पोटैटो पीस इन द बीकर ए हैज इंक्रीज। इसमें क्या हुआ, वेट इंक्रीज कर गया। इंक्रीज इसलिए कर गया कि इसमें जो है आपका पानी अंदर गया, ठीक है। while the weight of the potato piece in the beaker B has decreased, and this happened because the cell membrane allow the water to move in and out of the cell, ठीक है, but not the sugar or the salt molecule। मतलब कि उसमें क्या हुआ, this is happened because the cell membrane allow किया water to move in, मतलब मूव करने के लिए उसको allow किया, and out of the cell but not the sugar or the salt molecule। The water molecule from an area with the more water and the less dilute solution to an area with the less water and the more solute concentrated solution until the concentration in both the area become equal, and this movement of the water through selectively permeable membrane is called the osmosis। osmosis का मतलब होता क्या भैया, सिंपली टर्म में सुन लीजिए। osmosis का मतलब ये होता है कि जहां पे जो है कंसंट्रेशन जो है, जहां पे भी मतलब कंसंट्रेशन जो है हायर रहेगा, हायर से जो है कंसंट्रेशन से चीजें जो है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, चीजें जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए। जैसे मान लीजिए अगर जो है एक जो है हम यहाँ पे क्या ले लिए, यहाँ पे एक रेजिन ले लिए, ठीक, रेजिन ले लिए। रेजिन मतलब क्या है कि एक जो है किशमिश ले लिए, और एक बॉटल यहाँ पे भी एक किशमिश ले लिए, ठीक है। यहाँ पे किशमिश हम लोग जो है साल्ट वाले सोल्यूशन में रख दिए, और यहाँ पे क्या है, हम किशमिश जो है मतलब जो है जो नॉर्मल किशमिश था पानी वाले में रख दिए। तो यहाँ पे श्रिंकिंग वाला किशमिश था जिसको पानी में रखे, तो पानी जो है इसमें एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन इनसाइड जो है किशमिश के बहुत कम था और बाहर कंसंट्रेशन पानी का ज्यादा था, तो किशमिश अंदर गया तो किशमिश इतना फूल के इतना बड़ा हो गया, ठीक। छोटा सा सूखा किशमिश जो है बड़ा सा हो गया। यही सूखे बड़े किशमिश को जो फूला है, इसी को हम लोग रखेंगे एक साल्ट वाले सोल्यूशन में, ठीक है, जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है कम है, ठीक है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है। तो पानी जो है यहाँ से, पानी जब इसमें जो है यहाँ पे हम लोग शुगर वाले सोल्यूशन में, शुगर में या तो साल्ट में ही रख दिए, तो इसमें क्या है पानी ज्यादा है, यहाँ पे पानी कम है, तो अब वाटर जो है यहाँ मूव करेगा
इधर मूव करेगा। इससे क्या हुआ, अब ये श्रिंकिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ये सूख के कुछ ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे जो है पानी पूरा अंदर, मतलब अंदर से बाहर आ गया, ठीक है। मतलब वाटर का मूवमेंट जो होता है, जो भी मतलब जो है मूवमेंट होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है। मूवमेंट कहाँ होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। यू हैव लर्न इन द एक्टिविटी dye spraying in the water and the fragment is spread in the air in the grade 6 practice of the matter intermix due to the difference in the their concentration and also concentration gradient। देखिए एक चीज और जानेंगे हम लोग डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जैसे आप जो है सेंट लेके आइए, ठीक है, सेंट लेके आइए और सेंट जैसे एक रूम में मारिए, बगल वाले रूम में हमको महक जाता है। महकता इसलिए है कि सेंट जो है एक रूम से दूसरे रूम में डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज होता है मतलब कंसंट्रेशन जहां बोतल का रहता है वहां पे हम मारे, वहां पे हायर है, और जो है अगला वाला रूम में जो है एयर है, वहां पे जो है कि सेंट का मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन कम है तो फ्लो करके उस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए हमको पता चल जाता है कि चारों तरफ जो है रूम में महकने लगता है, तो ऐसा लगता है कि सेंट जो है यहीं पे मारा गया है। लेकिन तब तक वो मतलब जो है एक बराबर नहीं होगा, तब तक जो है पूरा स्प्रेड होगा, ठीक है। जैसे ही स्प्रेड हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि पूरा रूम महक रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक कॉर्नर में महक रहा है, कॉर्नर में नहीं महक रहा है। डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन which occur when without a membrane. Osmosis is the diffusion of the water across the selectively permeable membrane in plant. Water from the soil enter करता है the roots by this process of the osmosis। देखिए जो सॉइल जो है में पानी है वो जो है कंसंट्रेशन वहां पे उसका हायर है, अब रूट में कंसंट्रेशन लोअर है, तो ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है, पानी जो है प्लांट के रूट से जो है जमीन से रूट से होते हुए प्लांट के अदर पार्ट में मूव करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इसमें हम लोग जान लिए। और ये वाला कौन सा है, आइसोटोनिक ठीक है, यहां तक हो गया। इसके आगे हम लोग मूव करेंगे, इसके आगे मूव करेंगे। कह रहा है कि स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो द सेल मेम्ब्रेन इज द एक्सट्रीमली थिन होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक्सट्रीमली बहुत थिन होता है। एक मिनट कैमरा चल रहा है ना जी। सेल मेम्ब्रेन जो होता है एक्सट्रीमली थिन होता है, अबाउट जो होता है 7 to 10 नैनोमीटर, ठीक है, 10 नैनोमीटर थिक होता है। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है 0.0000001 mm होता है। इट इज मेड अप ऑफ द लिपिड मतलब फैट एंड द प्रोटीन से मिलके बना रहता है। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन करता है इट स्ट्रक्चर। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है इसके स्ट्रक्चर को वो करता है, एक्सप्लेन करता है। द सेल मेम्ब्रेन हैज ए लिपिड बाइलेयर, 2 लेयर ऑफ द स्पेशल फैट मॉलिक्यूल विथ, जो है इसमें 2 लेयर होते हैं फैट मॉलिक्यूल के, 2 लेयर जो है लिपिड बाई लेयर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, लिपिड बाई लेयर का स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। विथ द वाटर अट्रैक्टिंग हेड होता है आउटवर्ड एंड द वाटर रिपेलिंग टेल इनवर्ड, जिसमें हेड जो होता है इसका वाटर अट्रैक्टिव वाला होता है, और जो टेल होता है इसका टेल जो होता है, पूंछे जो होते हैं वाटर रिपेलिंग वाले होते हैं। विथ प्रोटीन मेम्ब्रेन एम्बेडेड इन इट, इसमें जो है प्रोटीन एम्बेड होता है। फिर उसका कह रहा है द मॉलिक्यूल कैन बी मूव साइडवे एंड फ्लिप एंड रोटेट विद द मेम्ब्रेन्स एंड हेंस इज कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। द प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक द गेटकीपर, जो प्रोटीन जो होते हैं उसके मेम्ब्रेन में गेटकीपर की तरह वर्क करते हैं इन हेल्पिंग द सब्सटेंस पास थ्रू इट, ठीक है। और वहां से क्या होता है सब्सटेंसेस जो होता है पास होते हैं। देखिए द वेरियस टाइप ऑफ द प्रोटीन जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जो गेटकीपर की तरह वर्क करते हैं, जिससे जो है जो ही मेम्ब्रेन से एक क्रॉस जो है कुछ भी चीज पास होने रहता है तो इजीली जो है पास हो जाता है। और यही जो है लिपिड बाई लेयर, एक लेयर इधर है एक लेयर इधर है, इसका ये हेड वाला पार्ट है, इधर क्या है टेल वाला पार्ट है। आउटवर्ड क्या है हेड है, टेल क्या है इनवर्ड है, ये क्या है वाटर अट्रैक्टिंग है, ये क्या वाटर रिपेलिंग है। लिक्विड है, लिक्विड क्या है लिपिड बाई लेयर है, ठीक है। इसके बारे में ये तब पूरा हो गया, ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है। फिर नेक्स्ट वाला हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है since the molecule are the arranged like tiles in the mosaics, tiles की तरह मतलब अरेंज है, it is called the mosaic model, मतलब कि टाइल्स की तरह मॉलिक्यूल जो अरेंज रहते हैं। since the molecule are arranged in the like tiles in the mosaics,
in a mosaics it is called the mosaics model. All the living cell communicate with their surrounding and their neighboring cell through the cell membrane. और जितने भी जो है मतलब कि सेल के जो भी मतलब चीजें हैं जो भी है मतलब कह रहा कि all the living cell communicate करता है with the surrounding and their neighboring cell through the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अपने सराउंडिंग से वो मतलब इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है. However the cell of the plant, fungi हो गया, बैक्टीरिया had the additional layer around the cell membrane and called the cell wall. और फंगी और बैक्टीरिया में जो होता है एक एडिशनल लेयर जो है मतलब जो है कि सेल का जो है एक लेयरिंग होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं. व्हाट डू यू थिंक्स इज द नेसेसरी ऑफ द सेल वॉल इन दिस सेल, मतलब क्या मतलब उसका नेसेसरी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है. और ये जो है ये टाइल्स की तरह जो है सेल जो भी है सेल अरेंज रहते हैं, ठीक है. फिर इसके बाद ये सब तो कुछ वैसा ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है. हम लोग यहाँ जानते हैं सेल वॉल के बारे में जानेंगे. सेल वॉल क्या होता है, जो मतलब कि आउटर जो है कवरिंग होता है, ठीक है. सेल वॉल द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, सेल का जो है आउटर कवरिंग होता है. इन जनरल द प्लांट सेल कैन नॉट मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह पे प्लांट सेल तो मूव कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सो दे नीड ए रिजिड स्ट्रक्चर टू विथस्टैंड द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक द विंड एंड रेन. और विंड और देखिए हमारा क्या होता है, जब भी रेन होता है, बरसात होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हम जाके घर में भाग के छुप जाते हैं, ठीक है. ठंडी आया तभी भी छुप गए, गर्मी आया तभी भी छुप गए, एसी उसी लगा के, भाई ऐसे नहीं छुपते हैं. और उसके बाद क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम घर में छुप जाते हैं. प्लांट कहाँ जाएगा, तो प्लांट तो बाहर ही इन्वायरमेंट में खड़ा होकर मजे मारता है, ठंडी रहे तभी भी, गर्मी रहे तभी, बरसात रहे तभी भी. उसके पास एक स्ट्रक्चर जो है आउटर जो है स्ट्रक्चर होता है जो कवरिंग वाला होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है. सेल वॉल होता है और उसके बाद जो है उसको जो है बचाता है, प्रोटेक्ट करता है हर एक सिचुएशन से. देयरफॉर द प्लांट हैव ए एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के कॉल्ड द सेल वॉल, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन के जो आउटर कवरिंग जो होता है उसको भी बचाने के लिए एक सेल वॉल होता है. सेल वॉल जो होता है द सेल वॉल आल्सो हेल्प लीव्स इन द फ्लावर रिवील फॉर्म, उनको हम अच्छे से मतलब कि इसे रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मेंटेन देयर शेप एंड द हेल्प प्लांट टू स्टे अपराइट, और प्लांट को जो है मतलब खड़ा होकर ऐसे ही मतलब स्टैंड रहना, ठीक है. और उसके बाद ऑल्दो द रिजिड द सेल वॉल इज ए परमिएबल, और वो सेल वॉल जो है रिजिड भले से है लेकिन परमिएबल है. परमिएबल का मतलब क्या होता है कि जैसे चीजों का अलाउ करता है, विच मीन्स वाटर एंड द सम डिजॉल्व मिनरल कैन पास थ्रू इट, वाटर और कुछ डिजॉल्व मिनरल जो है उससे पास हो सकते हैं. अलॉन्ग विद द सेलेक्टिवली परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, द परमिबिलिटी ऑफ द सेल वॉल हेल्प द प्लांट रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. और परमिबिलिटी जो होता है सेल वॉल का जो होता है, इसके वजह से क्या होता है, प्लांट में जो है जो रूट होते हैं वहां से चीजें जो है मिनरल और न्यूट्रिएंट जो होता है पानी वानी प्लांट को एब्जॉर्ब होता है. व्हेन वी प्लेस ए rose leaves or onion peel in the concentrated sugar solution, the plant cell lose water due to the osmosis. और प्लांट सेल जो है अगर शुगर सॉल्यूशन में हम लोग कंसंट्रेटेड में रख दिए, मतलब क्या है कि वहां पे जो है आपका सॉल्वेंट का जो है अमाउंट कम है और सॉल्यूट जो है ज्यादा है, तो क्या होगा, सेल का जो भी सॉल्वेंट वाला कंटेंट है, मतलब जो है पानी वाला कंटेंट है, वो वहां से मूव करके जो है सॉल्यूशन वाले में चला जाएगा, उसमें चला जाएगा सॉल्यूट वाले में, मतलब कि सेल से आउटसाइड चला जाएगा. द सेल डू नॉट श्रिंक इन साइज बिकॉज द रिजिड सेल वॉल मेंटेन द शेप एंड द इनर कंटेंट ऑफ द सेल श्रिंक्स एज द सेल मेम्ब्रेन पुल द वाटर फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन पुल अवे फ्रॉम द सेल वॉल एंड दिस सॉ द सेल वॉल हेल्प द प्लांट रिमेन फर्म इन देयर ओरिजिनल शेप. अब देखिए इसमें क्या कह रहा है ये कि जैसे सेल जो है, सेल का एक आउटर कवरिंग है प्रोटेक्टिंग वाला, ठीक है, उसमें सेल मेम्ब्रेन है. अब सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन वाला को हम लोग इसको जो है एक सेल को उठा के हम लोग क्या रख दिए, एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिए जहां पर कंसंट्रेशन जो है ज्यादा है सॉल्यूट का, ठीक है. इसको उठा कर रख दिए तो सेल का जितने भी कंटेंट है श्रिंक कर जाएंगे और श्रिंक करके एक बीच में कहीं आ जाएंगे. और जो सेल का जो आउटर कवरिंग रहेगा, ठीक है, एक सेल का आउटर कवरिंग यानी सेल वॉल जो रहेगा वो अपनी जगह पे ही प्रेजेंट रहेगा, वो कहीं मूव नहीं करेगा. हालांकि मेम्ब्रेन वाले जो पार्ट हैं वो श्रिंक करके बीच में चले जाएंगे, ठीक है. फिर उसके बाद एनिमल सेल सच एज द चिक सेल डू नॉट हैव ए सेल वॉल, देयरफॉर व्हेन प्लेस्ड इन द कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन दे लूज वाटर एंड श्रिंक. और जिसे मतलब जो है
जो एनिमल सेल होते हैं उनके पास तो सेल वॉल होता नहीं है। जैसे ही उनको हम लोग किसी भी मतलब जो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखेंगे, वो क्या करेगा, अपना वो जो है वाटर को लूज करके श्रिंक कर जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, विदाउट ए रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल कैन चेंज शेप इजीली। रिजिड सेल वॉल ना होने के कारण एनिमल सेल जो होता है अपना शेप जो है चेंज कर लेता है। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट करता है ओवरऑल मूवमेंट एंड द फंक्शन ऑफ द एनिमल टिश्यू। और यही सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी जो है एनिमल टिश्यू को प्रोटेक्शन करता है और उसके बाद मूवमेंट में और मतलब फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्पफुल रहता है। द प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरली मेड अप ऑफ द सेलुलोज। जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो किससे बना रहता है, सेलुलोज से बना रहता है। द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है फॉर्म बाय द मेनी ग्लूकोज यूनिट लिंक टुगेदर। और सेलुलोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का जो है मतलब जो है बहुत सारे जो है जैसे होता है कि एक मिनट, ए टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फॉर्म बाय द मेनी ग्लूकोज। ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज, एक कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज का जो है बहुत सारा चेन मिलकर जो है बने रहते हैं टुगेदर, लिंक टुगेदर। सेलुलोज इज एन इन आवर डाइट एक्ट एज ए रफेज की तरह वर्क करता है, हेल्पिंग इन द डाइजेशन। और जो डाइजेशन में हेल्पफुल करता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी एंड द बैक्टीरिया आल्सो हैव द सेल वॉल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू देयर सेल। सेल को जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कर रहा है इंटीरियर सेल में अगर हम लोग जानेंगे द कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, द सेल इंटीरियर कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। देखिए, you have learned that most cell have the three basis part। पहला क्या, selectively permeable membrane called the plasma membrane। उसके बाद सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। उस सेल में जो होता है साइटोप्लाज्म होता है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बीच में जो है न्यूक्लियस होता है कोऑर्डिनेशन के लिए। इन एडिशन टू द न्यूक्लियस द साइटोप्लाज्म कंटेन करता है सेवरल सब सेलुलर कंपोनेंट कॉल्ड द ऑर्गेनेल्स along with the other substances present in it। अब उसी जो है जो मेम्ब्रेन हो गया उसमें जो है साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, बहुत सारे सेलुलर कंपोनेंट भी उसमें प्रेजेंट रहेंगे। मोस्ट ऑफ द विच आर ओनली विजिबल विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और बहुत सारे जो है उसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है विजुअल रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया का सेल है। बैक्टीरिया का सेल को अगर हम लोग कट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सेल वॉल आउटर वाला मिलेगा। फिर उसमें बहुत सारे स्कैटर्ड राइबोसोम है। ठीक है, एक साइटोप्लाज्म है, उसमें न्यूक्लियाइड है। ठीक, जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये क्या है, इसमें जो है अपेंडेज फॉर लोकोमोशन, इसमें जो है इसमें अपेंडेज होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्पफुल रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एक टिपिकल प्लांट सेल। अगर प्लांट सेल को उठाकर देख लिया जाए तो प्लांट सेल में क्या था, वैक्यूल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सेल वॉल होते हैं, राइबोसोम होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, और यहाँ पे न्यूक्लियोलस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियोलस हो गया, बहुत सारी चीजें यहाँ प्रेजेंट है। फिर उसके बाद एक टिपिकल एनिमल सेल को अगर हम लोग देखा जाए तो एनिमल सेल में क्या है आपका, एनिमल सेल में तो सेल वॉल तो होगा नहीं, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये लाइसोसोम है, वैक्यूल प्रेजेंट रहता है छोटा बहुत। ठीक है, एब्सेंट भी रहता है। ये राइबोसोम है। फिर उसके बाद एक गोल्गी बॉडी है। फिर यहाँ पे क्या साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे क्या है न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे क्या है न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है सेल मेम्ब्रेन है। ये एनिमल सेल का जो है। ठीक, अब देखिए स्टडी द गिवन डायग्राम ऑफ द बैक्टीरिया सेल, प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ऑफ देम। हम इनको डिफरेंट जो स्ट्रक्चर रहता है प्रेजेंट उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद उनके बारे में जानेंगे। ए बैक्टीरिया सेल लैक ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सराउंड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। मतलब बैक्टीरिया में जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं रहता है और ऑर्गेनेल ऐसे जो है उनमें जो है ऐसे ऑर्गेनेल रहते हैं जिनका खुद का अच्छा जो है मेम्ब्रेन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी नहीं प्रेजेंट रहता है। ठीक, सच सेल आर कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रो मींस प्रिमिटिव एंड कैरियन मींस न्यूक्लियस। ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक सेल द मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी टेक प्लेस डायरेक्टली
इन द साइटोप्लाज्म। जो भी सेलुलर एक्टिविटी होता है मोस्टली जो है साइटोप्लाज्म में ही वो मतलब हो जाता है। इन कंट्रास्ट प्लांट एंड एनिमल सेल हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड द सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। सच सेल आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल। उस सारे सेल को हम लोग यूकैरियोटिक बोलते हैं। यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। द मोर डिटेल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल इन गिवन, मतलब बहुत सारे जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो है जो गिवन है दिया गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कंपेयर डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये सब तो ज़्यादा उतना अपना करिएगा भाई साहब, जो मेन वाला है चलते हैं उसके बारे में जानेंगे। व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड द ऑर्गेनेल्स? बीज ऑर्गेनेल मतलब यूकैरियोटिक सेल जो है उनको ऑर्गेनेल्स का आवश्यकता क्यों पड़ता है? यूकैरियोटिक सेल कैरी आउट करता है वेरियस लाइफ प्रोसेस इन द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। ठीक है, मतलब यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल रहता है उनका अलग अलग फंक्शन होता है और इंडिपेंडेंटली जो है सारे लोग अपना एक ही टाइम पे जो है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल ऑर्गेनेल हेल्प इन द बिल्डिंग न्यू मटेरियल, रिमूविंग वेस्ट। सेल ऑर्गेनेल क्या करता है, नया मटेरियल को बनाना, जो वेस्ट है उसको रिमूव करना, एंड द प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना। दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल। इन अदर वर्ड ए सेल इज ए लाइक ए टीनी लिविंग फैक्ट्री बोलते हैं, विथ ईच ऑफ इट पार्ट डूइंग ए स्पेसिफिक जॉब। और जो है अलग अलग जो पार्ट होता है वो अलग अलग स्पेसिफिक अपना जॉब करता है। ठीक है, फिर इसके बाद लेट अस एक्सप्लोर स्प्लाइस स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट इन द इनसाइड सेल। न्यूक्लियस द हाउस ऑफ द कोडेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, हाउस ऑफ द कोडेड इंस्ट्रक्शन होता है। अब देखिए ये क्या है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस उसमें जो है क्रोमेटिन है। ठीक है, क्रोमेटिन है और एक क्रोमेटिन इसमें क्या है क्रोमोजोम। ठीक है, ये क्या है क्रोमोजोम है और ये क्या है क्रोमोजोम, जहां पे क्रोमोजोम में ये डीएनए से मतलब बना है क्रोमोजोम। ठीक है, फ्रॉम सेल टू डीएनए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जो डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, इसमें जो है डबल मेम्ब्रेन है, ये बीच में क्या है न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर पोर है, जिससे क्या होता है मतलब जो भी एसेंशियल चीजें होता है उसका एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या है क्रोमेटिन है। ठीक है, क्रोमेटिन जिसमें क्रोमोसोम जो डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। फिर कह रहा है द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस का जो डबल लेयर कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है विच हैज ए पोर दैट अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर पोर क्या करता है, मटेरियल को, जो भी मटेरियल रहते हैं उनको ट्रांसफर करता है साइटोप्लाज्म से, और उसके बाद सेल के जो है जो न्यूक्लियस में उसमें जो है मूवमेंट का जाता है, जो भी ट्रांसफर होता है सेल का कंटेंट। ठीक है, न्यूक्लियस इज द डेंस राउंड बॉडी होता है इन द न्यूक्लियोलस वेयर सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट टेक्स प्लेस। ठीक है, जहां राइबोसोमल सब यूनिट टेक्स प्लेस होते हैं, दिस सब यूनिट देन एग्जिस्ट द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म वेयर द वन लार्ज एंड द वन स्मॉल सब यूनिट असेंबल टू फॉर्म द राइबोसोम। जहां पे एक लार्ज और एक स्मॉल जो है यूनिट असेंबल होके एक राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम which are the visible as a rod shape structure only when the cell is about to divide। जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में रहता है तब वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर के तौर पर दिखता है। द क्रोमोसोम कंटेन करता है इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो क्रोमोसोम होता है उसमें जो है क्रोमोसोम कंटेन करता है इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन रहता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है इनहेरिट होता है ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी पेरेंट का कैरेक्टर जो है बच्चों में जाने वाला जो प्रोसेस होता है इसी में होता है जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ द डीएनए। डीएनए का मतलब क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। क्रोमोसोम आर द कंपोज ऑफ द डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन से कंपोज रहता है। डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है कंटेन करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए आर कॉल्ड द जीन्स। जो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है वो जीन होता है। इन नॉन डिवाइडिंग सेल जो होता है डीएनए इज ए प्रेजेंट ए पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल। द क्रोमेटिन मटेरियल इज ए विजिबल एज द इंटेंगलेड मास ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमेटिन जो होता है वो जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के तौर पे जो है दिखता है। एंड व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमेटिन मटेरियल
गेट ऑर्गेनाइज होता है इनटू द क्रोमोसोम, और वही क्रोमेटिन मटेरियल जिससे मान लीजिए पहले इनिशियल एज में ऐसे ऐसे मतलब गुच्छे के फॉर्म में जो भी रहेगा ऐसे ऐसे मतलब रहेगा, ठीक है, और फिर उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जो है और बाद में जो है जो ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो उसको जो है गेट ऑर्गेनाइज इनटू द क्रोमोसोम, बाद में जो है जब डिवाइडिंग स्टेज में आएगा तो क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं। देयर डीएनए इज प्रेजेंट एज द सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक प्रोटीन, द रीजन कंटेनिंग दिस जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड द न्यूक्लियाइड, और जो रीजन जो है जेनेटिक मटेरियल का कंटेन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वाला जानते हैं हम लोग राइबोसोम के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वाला क्या जानेंगे, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है आपका, इसके बारे में जानेंगे। प्रोटीन फैक्ट्री होता है, प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, राइबोसोम जो होता है इसमें सारा प्रोटीन का साइंथेसिस होता है। दीज आर द टीनी स्ट्रक्चर दैट मे बी प्रेजेंट आइदर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम आर द साइट ऑफ द प्रोटीन साइंथेसिस, मतलब हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का साइंथेसिस होता है राइबोसोम वाला जो है फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे। ईआर मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होता है, ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज ऑर्गेनेल्स होता है दैट स्प्रेड लाइक ए नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल में जो है एक साइटोप्लाज्म में जो है नेटवर्क की तरह वर्क मतलब स्प्रेड होता है। द ईआर इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप। द ईआर प्ले ए की रोल इन द साइंथेसिस एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन, और ईआर क्या करता है, साइंथेसिस करता है और ट्रांसफर करता है प्रोटीन का, फैट, लिपिड का एंड द सम हार्मोन्स इन सम ऑफ द स्पेसिफिक सेल, स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है। और कुछ हार्मोन का भी जो है वो मतलब साइंथेसिस करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द ईआर इन ए सेल वेरी डिपेंडिंग ऑन इट फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से इनका सेल भी जो है स्ट्रक्चर वेरी करता रहता है। देयर आर द टू टाइप ऑफ ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का है, पहला क्या है रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER इट लुक लाइक रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये रफ की तरह मतलब जो खुरदुरा टाइप में दिखता है, बिकॉज इट हैज राइबोसोम अटैच्ड टू इट्स सरफेस, और इसके सरफेस पे जो है राइबोसोम अटैच रहते हैं। देखिए ये क्या है, इधर वाला जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ये रफ वाला, इसलिए है बहुत सारे राइबोसोम इसके सरफेस से, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है राइबोसोम है, ठीक है, यहाँ पे अटैच है। फिर उसके बाद एंड मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन साइंथेसिस, प्रोटीन के साइंथेसिस में इन्वॉल्व होता है एंड द प्रोटीन सेक्रेशन में, फॉर एग्जांपल इन द ग्लैंड सेल सच एज द पैनक्रियाटिक सेल में, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट डज नॉट हैव राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, सरफेस पे राइबोसोम नहीं होता है। देयरफॉर लुक लाइक स्मूथ, ठीक है, इसीलिए जो है स्मूथ दिखता है, पूरा चिकना चिकना। इट इज इन्वॉल्व इन द साइंथेसिस एंड द स्टोरेज ऑफ फैट एंड हार्मोन, फैट के साइंथेसिस स्टोरेज में, हार्मोन के साइंथेसिस स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला एक पार्ट जानेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्गी अपर्चर पाथवे फॉर द प्रोटीन साइंथेसिस एंड प्रोसेसिंग एंड सेक्रेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला एक पार्ट और है यहाँ पे, ये हमारा क्या है गोल्गी अपर्चर है, ठीक है, गोल्गी अपर्चर से ये क्या है वेजाइकल्स है, ठीक है, यहाँ वेजाइकल्स है, ये क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये गोल्गी अपर्चर से। अब इसके बारे में जानेंगे, गोल्गी अपर्चर के बारे में जानेंगे। गोल्गी अपर्चर द पैकिंग एंड द शिपिंग सेंटर, मतलब ये क्या करता है, कोई चीज को जो है पैक करता है और भेजता है, भैया कहाँ हो सकता है इसको, ठीक है, उस जगह पे जैसे हम लोग कोई ऑर्डर नहीं करते हैं तो वहाँ पे पैकिंग होता है और उस पर दिखाता है कि शिपिंग, ठीक है, वो शिपिंग सेंटर। इफ you carefully looks at the diagram of the cell, you will notice the stack of the platelet sac like structure together, and this sac form करता है गोल्गी अपर्चर। It functionally like in link to the ER से जो है लिंक रहता है, and the cell membrane and the others organelles से लिंक रहता है। गोल्गी अपर्चर act like the cells पोस्ट ऑफिस, गोल्गी अपर्चर क्या होता है, ये सेल के पोस्ट ऑफिस की तरह वर्क करता है। इट मॉडिफाई एंड सॉर्ट एंड द पैकेज द प्रोटीन एंड आर लिपिड इनटू द वेजाइकल फॉर ट्रांसपोर्ट सेक्रेशन के लिए, आर लाइसोसोम फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मीटेड साइंटिस्ट यही जो है, जो द गोल्गी अपर्चर वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व इन द 1898 बाय द इटालियंस साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्गी के द्वारा ही
मतलब जो है एक आइडेंटिफाई किया गया था, खोजा गया था। लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। क्लीन अप सिस्टम, क्लीन अप सिस्टम का मतलब सेल प्रोड्यूस करता है वेस्ट मटेरियल एंड डैमेज। सेल में जो होता है देखिए इतना सारा काम होता है, तो वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होगा, डैमेज भी चीजें होगा, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल और डैमेज वाला जो चीजें रहता है, वर्न आउट ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग देयर एक्टिविटी, हाउ डज द सेल प्रिवेंट दिस वेस्ट फ्रॉम द अक्यूमुलेटिंग इनसाइड इट। मतलब कि वो अगर हमारे बॉडी में इनसाइड में अक्यूमुलेट होंगे जितने भी वेस्ट हैं, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो नुकसान करेंगे, ठीक है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसीलिए लाइसोसोम आर द सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेक होता है filled with the enzyme which can break down the unwanted protein, carbohydrate, fat and even damaged part of the cell, keeping it clean and healthy. The product formed by the breakdown are the released into the cytoplasm where they may be reused in the other cellular process, और other cellular process में वो reuse हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल का जो है पावर हाउस होता है, द पावर हाउस ऑफ द, ठीक है, सेल होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑफ्टन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे सप्लाई करता है एनर्जी नीडेड फॉर द मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी। सेलुलर एक्टिविटी के लिए जो है एनर्जी का यही सप्लाई करता है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय द टू मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। देखिए ये मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है। ये क्रिस्टी है और ये क्या है, राइबोसोम उसमें है, ठीक है, एक का डीएनए है, ठीक। फिर इसको इंटरसेलुलर स्पेस जो है सेल के बीच में जो है स्पेस प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ होता है एंड पोरस होता है। पोरस मतलब क्या होता है, छिद्र होते हैं, उसमें छेद होते हैं, होल होते हैं। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द क्रिस्टी। और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फिंगर लाइक जो है प्रोजेक्शन की तरह, यानी क्रिस्टी की तरह जो है, मतलब इसमें प्रोजेक्शन होता है फिंगर लाइक, एंड विच इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर द केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एंड फैसिलिटेट करता है एनर्जी प्रोडक्शन, और एनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड द अदर मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज और अदर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं जिससे क्या एनर्जी रिलीज हो, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज और अदर मॉलिक्यूल इसमें क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो मतलब एनर्जी रिलीज करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द इट्स एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के फॉर्म में जो है एनर्जी स्टोर रहता है, विच एक्ट एज एनर्जी करेंसी एंड यूज्ड फॉर द मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी। और यही एनर्जी करेंसी होता है और सेलुलर एक्टिविटी के लिए जो है ये बाद में यूज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो क्या है, प्लास्टिड है। प्लास्टिड के बारे में जानते हैं। प्लास्टिड सेंटर फॉर द फूड सिंथेसिस इन द प्लांट एंड द बियॉन्ड। प्लांट सेल में जो है सेंटर है, इसमें जो है फूड सिंथेसिस के लिए। यू हैव लर्न दैट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द सेल कम्स फ्रॉम द फूड। एनिमल कैन ऑब्टेन द फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, हाउएवर द प्लांट सिंथेसिस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट क्या करता है, अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में ही मतलब बना लेता है। बट वेयर डू प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी फॉर द सेलुलर एक्टिविटी। देखिए ये जो आपका जो प्लास्टिड है ना, ठीक है, मतलब कह रहा कि आखिर प्लांट एनिमल तो बाहर से खाना ऑब्टेन कर लेता है, लेकिन जो है प्लांट कहाँ से पाएगा खाना, प्लांट कहाँ से खाना पाएगा और बनाता कहाँ खाना, इसके बारे में जानते हैं। प्लांट इज स्पेशल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड द प्लास्टिड फॉर द फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज। फूड का सिंथेसिस और स्टोरेज जो है यहीं पे होता है। एज यू हैव लर्न प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। प्लांट जो है अपना जो है खाना जो है फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में अपना खाना बनाता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, वाटर का सबका यूज करके, ठीक है। ए ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल विच इज द प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ए टाइप ऑफ द प्लास्टिड, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। क्लोरोप्लास्ट आर द डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट भी जो है डबल मेम्ब्रेन यानी दो मेम्ब्रेन से जो है बाउंड्री स्ट्रक्चर होता है। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर इज ए सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड द स्ट्रोमा रहता है। विथिन द स्ट्रोमा आर द डिस्क शेप मेम्ब्रेन कॉल्ड द
मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट कंटेन करता है क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। देखिए यहाँ पे क्या है, जो मेम्ब्रेन इसका है ये इनर मेम्ब्रेन है इनसाइड वाला, ये बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, ये बहुत सारे यहाँ पे राइबोसोम है, ये स्ट्रोमा है, ठीक है, ये स्ट्रोमा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग जानते हैं by them during photosynthesis the sugar synthesized in this process are the stored in the stroma। और जो भी मतलब जो है सुगर सिंथेसाइज होते हैं इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में स्ट्रोमा में स्टोर होते हैं along with the starch granule। स्टार्च ग्रेन्यूल के साथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव सम फीचर। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास कुछ फीचर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव some feature that are the similar to the certain bacteria, for example they have both their own DNA and ribosome। इनके पास खुद का DNA होते हैं and ribosome होते हैं and thus they can make some of their own protein। और अपना खुद मतलब प्रोटीन भी बना सकते हैं। These characteristics suggest that both mitochondria and plastic share an evolutionary history with this single cell organism। ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है क्रिएट किया विद दिस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के साथ, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर आर देयर एनी अदर प्लास्टिड इन द प्लांट सेल कंटेन एनी पिगमेंट्स अदर देन द ग्रीन पिगमेंट। मतलब क्या कह रहा है कि क्या जो है आर देयर एनी अदर प्लास्टिड इन द प्लांट सेल दैट कंटेन एनी पिगमेंट अदर देन द ग्रीन पिगमेंट। बहुत सारे जो है चीजें कंटेन करता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है केवल ग्रीन नहीं है, जो भी पत्तियां होती हैं आजकल जो हमारे सराउंडिंग में जो भी प्लांट हैं को जरूरी नहीं सारे पत्तियां जो है हरी ही रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे जो है उसमें अलग अलग जो है कलरिंग पिगमेंट जो है वो लोग कंटेन करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो चलिए भाई अब नेक्स्ट वाला हम लोग जो है नेक्स्ट वाला जानते हैं कि हाउ डू फ्लावर फ्रूट एंड द वेजिटेबल ऑक्यूपाई बाय रेड कलर। मतलब क्या है कि जो फ्रूट हुए वेजिटेबल हुए इनका जो है कलर कैसे अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अदर भी तो पिगमेंट होंगे जो है जिससे क्या है ये सब कलर जो है आते हैं। ठीक है, मतलब इन फ्लावर पेटल फ्रूट प्लास्टिड कंटेन करता है पिगमेंट अदर देन द क्लोरोफिल। प्लास्टिड में जो है मतलब कि क्लोरोफिल के अलावा भी पिगमेंट होते हैं। दिस प्लास्टिड आर द कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। ग्रीक क्रोमो मींस कलर। देयर पिगमेंट में भी येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, आर द सोर्सेस ऑफ द ब्राइट कलर। ठीक है, सोर्सेस ऑफ ब्राइट कलर इन सच फ्लावर एंड फ्रूट। सच ब्राइट कलर हेल्प इन द अट्रैक्टिंग पोलिनेटर। जो फ्लावर का अलग अलग कलर होता है, सुंदर सुंदर महक वहक होता है भैया, ये सब जो है ना, ये जो है पोलिनेटर को ना, पोलिनेटर का मतलब क्या आता है कि कीड़े मकोड़ों को जो है अट्रैक्ट करने का, मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करने का एक जाल होता है, जिससे क्या हुआ मधुमक्खियां आए और जो है दूसरे फ्लावर पे बैठ के आए, हमारे फ्लावर पे बैठे, यहाँ का जो है पॉलन ग्रेन दूसरे पे ट्रांसफर करे। मतलब कि जो है जिससे क्या होगा फ्लावर में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है आसान हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद फॉर पॉलिनेशन एंड द फ्रूट ईटिंग एनिमल दैट हेल्प इन द सीड डिस्पर्सल। जिससे क्या होगा सीड डिस्पर्सल आसान हो जाएगा। सम प्लास्टिक लेग पिगमेंट एंड अदर्स कलरलेस होते हैं। कुछ प्लास्टिक जो है पिगमेंट को लेग करते हैं, कलरलेस होते हैं। दीज आर कॉल्ड द ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूको मींस व्हाइट, क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है फूड मटेरियल सच एज द स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन एंड द क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द फूड दे स्टोर। ठीक है, फॉर एग्जांपल सम ल्यूकोप्लास्ट स्टोर ल्यूकोप्लास्ट इन पोटैटो एंड तारो कोलोकेशिया। सेल स्टोर करता है स्टार्च, उसमें क्या करता है सेल स्टार्च को स्टोर करता है। फिर वैक्यूल के बारे में जानेंगे। द सेल आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज एंड द सपोर्ट के लिए जो है वैक्यूल होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे, देखिए प्लास्टिक सच एज द क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है प्लांट प्रोड्यूस फूड एंड टेम्पोरली जो है स्टोर इट। अदर पिगमेंट सच एज द ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन द स्टोरिंग फूड बट वेयर आर वाटर मिनरल एंड द वेस्ट मटेरियल आर स्टोर इन द सेल। मतलब क्या है कि वेस्ट मटेरियल और वाटर जो है सेल में कहाँ स्टोर होते हैं इसके बारे में जानेंगे। व्हाई डू प्लांट लुक विल्टेड व्हेन दे डू नॉट गेट इनफ वाटर। और जब प्लांट जो है मतलब सिकुड़ा सिकुड़ा क्यों रहता है, जैसे होता क्या है कि आप देखे होंगे जब गर्मियों का समय रहता है तो जो छत पे जो रखे रहते हैं गमले वमले उसमें जो है पानी नहीं पड़ा रहता है तो सिकुड़ गए रहते हैं पत्तियां। ठीक है, जैसे ही रात में पानी लोग डालते हैं सुबह देखते हैं पूरा एकदम अच्छे से एकदम फ्लैटेड रहता है, पूरा एकदम पूरा अच्छे से लगता है कि कितना एकदम
खिला हुआ है, ठीक है। इन नेचर प्लांट सेल इज यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है सराउंडेड बाय द सिंगल सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन selectively permeable membrane. The vacuole is filled with the watery fluid called the cell shape. Vacuole जो होता है वाटरी फ्लूइड से भरा रहता है जिसको सेल शेप बोलते हैं। वैक्यूल क्या करता है? स्टोर वाटर, मिनरल, सुगर एंड द वेस्ट मटेरियल बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर। द वैक्यूल्स हेल्प करता है मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल। सेल में जो है प्रेशर जो है मेंटेन करने के लिए, ठीक है। एंड कीपिंग द प्लांट सेल फर्म व्हेन द प्लांट डज नॉट गिव इनफ वाटर। जब प्लांट जो है ज्यादा पानी नहीं पाता है द वैक्यूल लूज करता है वाटर एंड द सेल बिकम द लेस फर्म एंड द प्लांट गेट विल्टेड। इन एनिमल सेल द वैक्यूल आर द सम टाइम प्रेजेंट। एनिमल सेल में मतलब वैक्यूल कभी कभी प्रेजेंट रहता है, कभी कभी एब्सेंट रहता है। अगर प्रेजेंट भी रहेगा तो बहुत छोटा रहेगा। ऑल्दो दे आर नॉट एज लार्ज एज प्लांट वैक्यूल दे हेल्प इन द टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ द मटेरियल। टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ मटेरियल का में ये हेल्पफुल रहता है। फिर उसको हम लोग नेक्स्ट वाला जानते हैं। नेक्स्ट वाला, हाउ डू नॉर्मल सेल ग्रो एंड डिवाइड। कोई भी नॉर्मल सेल ग्रो कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। हाउ डू नॉर्मल सेल ग्रो एंड डिवाइड। देखिए, व्हेन यू गेट ए स्मॉल कट इन आवर फिंगर, जैसे ही अपने हाथ में हम लोग कभी थोड़ा बहुत मतलब कि कट पाते हैं, हील आफ्टर ए फ्यू डे, कुछ दिन के बाद जो होता है वो भर जाता है, घाव जख्म भर जाता है। व्हेन हेयर फॉल आउट न्यू हेयर ग्रो बैक, और कोई नया हेयर मतलब ग्रो हो जाते हैं। अगर बाल कभी हम लोग को टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं तो हाउ डज दिस हैपन? दिस हैपन बिकॉज द सेल इन आवर बॉडी कैन ग्रो एंड डिवाइड। हमारे बॉडी में जो सेल है ना वो ग्रो भी हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं टू रिप्लेस द ओल्ड एंड डेड एंड डैमेज सेल को जो है रिप्लेस करने के लिए। व्हेन आवर बॉडी ग्रो इट इज नॉट जस्ट बिकॉज सेल गेट बिगर, सेल कैन बी ग्रो ओनली अप टू द सर्टेन साइज बट ग्रोथ हैपन बिकॉज ऑफ द सेल डिवाइड टू फॉर्म ए न्यू सेल। मतलब कि ग्रोथ सेल का एक सर्टेन साइज तक ले हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद जो है सेल डिवाइड होता है और न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है। लेट अस स्टडी फ्रेशली ग्रोइंग रूट टिप ऑफ एन ओनियन टू अंडरस्टैंड हाउ सेल डिवाइड। देखिए यहाँ पे ओनियन है, पानी में इसको हम लोग डुबो दिए, बहुत सारा जो है रूट्स निकल गया, ठीक है, रूट्स निकल गए। ग्रोइंग्स रूट ऑफ द ओनियन इन द ओनियन जार कंटेनिंग वाटर, जहां पे जार में पानी है वहां पे जो है ग्रोथ हुआ उसका, ठीक है। अब देखिए कह रहा है दिस इज बिकॉज द सेल ऑफ द ग्रोइंग टिप ऑफ द रूट ऑफ द ओनियन डिवाइड कंटिन्यूसली। मतलब जो होता है सेल जो होता है कंटिन्यूसली डिवाइड किया, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ? डिवीजन की वजह से क्या होगा? दिस इज प्रोसेस कॉल्ड द सेल डिवीजन सॉ ए वेरियस स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, देयरफॉर द सेल दिस सेल एग्जिबिट करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन। कैन यू आइडेंटिफाई विच स्टेज कम अप फर्स्ट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। पहले जो है सेल डिवीजन में कौन सा स्टेज आता है, इसमें जो है आपको आइडेंटिफाई करना, बताना है कि सेल डिवीजन में पहला जो है डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन ऑफ इन द ओनियन रूट टिप में बहुत सारे जो है स्टेज हैं, तो कौन कौन जो है पहले आता है इसको जो है आइडेंटिफाई करना है। कर रहा है in every day an estimated 100 of the million of the cell in our body are the replace होते हैं which is the most almost 1% of the total number of cell in our body. both prokaryotic and eukaryotic cell divide होता है but eukaryotic cell divide in the more control and the ordinary manner में जो है divide होता है and the process is called the cell cycle. उसी process को क्या कहते हैं? cell cycle कहते हैं, ठीक है। और ये डिवीजन का जो प्रोसेस है ना, अभी आप लोग 9th में है, ये अभी नहीं, अभी बाद में जो है हायर क्लासेस में इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सेल डिवीजन के बारे में जानेंगे। सेल डिवीजन होता क्या है? सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर द फॉर्म्ड, जहां से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब क्या है कि जो पहले कोई सेल है ना उसी सेल से जो है डिवीजन होगा, चाहे उसी सेल से जो है न्यू वाला सेल जो है पैदा होगा, ठीक है। इट अलाउ लिविंग ऑर्गेनिम्स टू ग्रो, रिपेयर करने के लिए डैमेज टिश्यू एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए। सम सेल सच एज द स्किन सेल डिवाइड कंटिन्यूसली, जो स्किन सेल होते हैं वो भी कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं टू रिप्लेस द सेल दैट आर लॉस्ट रेगुलरली। देयर आर द टू मेजर टाइप ऑफ द सेल डिवीजन, दो तरह का होता है। पहला क्या है? माइटोसिस होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मियोसिस होता है। माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। वाइल मियोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा माइटोसिस। एवरी ह्यूमन बेगन लाइफ एज ए सिंगल फर्टिलाइज जो है सेल से जो है एक लाइफ बेगन होता है। दिस वन सेल डिवाइड होता है रिपीटेडली टू फॉर्म करता है ट्रिलियन ऑफ द सेल इन द बॉडी। सेल इंक्रीज इन द नंबर थ्रू द माइटोसिस से जो है नंबर का इंक्रीजमेंट होता है, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस प्रोड्यूस करता है टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल फ्रॉम द वन पेरेंट सेल। जेनेटिकली जो आइडेंटिकल रहते हैं, ठीक है, माइटोसिस से each new cell get the same DNA and the same number of the chromosome as the parent cell। और उसमें जो है पेरेंट सेल के कितना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाएंगे और उतना ही जो है जेनेटिक मटेरियल पाएंगे। एंड दिस इंश्योर दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज लार्जली मेंटेन अक्रॉस द बॉडी सेल। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक सेल है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, मतलब माइटोसिस इज द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल, जहां से जो है दो जेनेटिकली जो है आइडेंटिकल डॉटर सेल का यहां से प्रोडक्शन हुआ है। फिर नेक्स्ट वाला जानेंगे। अब देखिए मियोसिस के बारे में जानेंगे। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज ए टाइप ऑफ द सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस करता है गैमेट्स एंड अकर ओनली इन द सेल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में केवल मतलब पाया जाता है। गैमेट का प्रोडक्शन हुआ, गैमेट का प्रोडक्शन के बाद क्या हुआ, और उसके बाद गैमेट प्रोड्यूस फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट करता है वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो गैमेट क्या करता है, वेरिएशन क्रिएट करता है, डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रिएट करता है। देयरफॉर चिल्ड्रन रिसेंबल देयर पेरेंट बट आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। मतलब जो था हम लोग जो होता है पेरेंट से रिसेंबल तो करते हैं, लोग देख के पहचान जाते हैं कि हाँ भाई इन्हीं के बच्चे हैं, चेहरा मैच करता है। ठीक है, लेकिन पूरा एकदम ऐसा तो है नहीं कि एकदम पूरा पेरेंट के ही तरह हम लोग दिखते हैं। In the animal cell including human, meiosis occur only in the cell of testis of the male to the produce करता है sperm and the ovary of the female to produce करता है egg। In plant meiosis occur in the anther यानी male part to form करना pollen grain that later produce करता है sperm cell and the ovary the female part to produce the eggs cell। In meiosis the parent cell divide होता है twice, once after the other and form करता है 4 daughter cell। और उसके बाद during the first division the daughter cell divide into the during the first division the cell divide into the 2 daughter cell and the number of the chromosome in the each daughter cell is reduced to the half। The second division is similar to the mitosis where the each daughter cell divide into the 2 thus forming a 4 daughter cell with the half number of the chromosome। As a result the each gamete has the half the number of the DNA compared to the parent cell। उसके बाद क्या होता है, during the fertilization when the gamete form करता है two individual combine the original chromosomes number is stored and you will learn this process in chapter 11 में जो है पढ़ेंगे। देखिए इसको जो है इतना सारा जो है वो बोला है, इसको हम आपको बताते हैं सिंपली होता क्या है। जैसे देखिए ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, ये मान लीजिए मेल है, यहाँ पे क्या है फीमेल है। ठीक है, ये क्या है फीमेल है। इसका जो गैमेट है मतलब क्रोमोसोम नंबर जो होता है यहाँ पे क्या होता है, एक 2n होता है यानी 23rd वाला होता है, 23rd वाला 2n। यहाँ पे भी क्या होता है 2n होता है यानी डिप्लॉयड होता है। और यहाँ पे भी क्या होता है 23rd वाला क्रोमोसोम जो है इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब जो है ये n बना और यहाँ पे n बना, और n ये दोनों लोग कंबाइन, ये जो n है एक मिनट, ये n जो दोनों हैं ये दोनों कंबाइन करेंगे तो जब यहाँ पे जाइगोट बनेगा, जाइगोट बना और फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट से फिर उसको ग्रोथ हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ 2n जो है फिर से आ जाता है n मतलब क्या है, इसको फिर भी क्या हो गया, ये डिप्लॉयड हो गया। डिप्लॉयड कौन हुआ, ऑर्गेनिज्म जो भी मतलब मेल या फीमेल जो बना। ठीक है, मेल और फीमेल जो भी बना, मतलब क्या है डिप्लॉयडी जैसे प्लॉयडी जो है उसका मेंटेन हो रहा जाता है। ठीक है, मियोसिस ये 2 स्टेप प्रोसेस दैट प्रोड्यूस करता है 4 गैमेट। मियोसिस जो होता है 2 स्टेप प्रोसेस होता है, इसमें 4 गैमेट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है,
फोर गैमेट का प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए जो मेल वाला है तो यक्स और वाई होता है, फीमेल वाला जो है यक्स और यक्स होता है, ठीक है। तो ये जो है 1 2, पहला क्या है, जैसे 1 मिनट, देखिए यक्स है और वाई है, यहाँ पे यक्स है और यक्स है। हो सकता है ए वाला जाके इसी से कंबाइन करे तो यक्स एक्स बने, फिर यही वाला जाके इससे कंबाइन करे तो फिर यक्स एक्स बने, ए वाला जाके इससे कंबाइन करे तो यक्स एक्स बने, यक्स वाई बने, और यही वाला जो है जाके इससे कंबाइन करे तो यक्स वाई बने, ठीक है। इस तरह से जो है होता है, और उसी से हिसाब से फिर ऑर्गेनिज का फॉर्मेशन होता है न्यू वाले का। The process of the meiosis and the process of the mitosis and meiosis must be occur in the proper and controlled manner में जो है हमेशा होता है। What happen if the meiosis and the mitosis do not happen properly? अगर meiosis और mitosis अगर properly नहीं होगा तो क्या होगा? If there is any error in this process, it can lead to the various problem in the body of organism। बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो सकता है बॉडी ऑर्गेनिज की बॉडी में। The error in the mitosis lead to the uncontrolled cell division हो जाता है, and this can lead to the formation of tumors and the abnormal number of the chromosome in body। इसे अनकंट्रोल जब डिवीजन हो जाएगा तो ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, लोग को ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है। अगर इन द एरर इन द मियोसिस में रिजल्ट इन द जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर जो है मियोसिस में अगर किसी को जो है अबनॉर्मेलिटी हो गया तो उसमें क्या होगा, एरर आ गया तो उसमें क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, which may be associated with the developmental problem हो जाता है और distinct physical feature। faulty meiosis में also काज करता है अर्ली प्रेगनेंसी, लूज एंड रिड्यूस फर्टिलिटी को कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला कह रहा है सेल थ्योरी के बारे में जानेंगे। सेल थ्योरी, यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ द बायोलॉजी। An important observation about the living organism is that organisms are the made up of the cell। In the 1838 German botanist आए थे named the Matthias Leiden and reported that the plant are the made up of the cell। In 1839 में a German zoologist Theodor Swan आए थे found that the animal are also made up of the cell। एनिमल भी सेल से बना है। Later in the 1855 a German scientist named Rudolf Virchow further extended cell theory by stating that the new cell are the formed only from the pre-existing cell। मतलब जो है ये बताएं कि जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्मेशन होता है। टुगेदर देयर वर्क लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेल थ्योरी, और इन्हीं का जो वर्क जो है सेल थ्योरी मतलब जो है बना। और इसका कहा अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल सेल थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द वन आर द मोर सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक से अधिक सेल से बने जाते हैं। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द लिविंग बीइंग्स में सेल arises from the pre-existing cell। जितने भी सेल होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से राइज होता है। दिस यूनिफाइड ऑल बायोलॉजी एंड फ्रॉम द बैक्टीरिया टू ह्यूमन एंड एक्सप्लेन किया लाइफ कंटिन्यूटी थ्रू द सेल डिवीजन। कह रहा हाउ डू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉरएवर। कह रहा कि जो सेल होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं हमेशा के लिए। द सेल ग्रो एंड डिवाइड इन द कंट्रोल वे में, स्टे इन द राइट प्लेस and carry out their function and eventually die when they are no larger needed। ठीक है, मतलब उसका वो मर जाते हैं। डेड सेल आर द रिप्लेस बाय द न्यू सेल दैट कैरी आउट द सेम फंक्शन। और डेड सेल जब मरते हैं तो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है और न्यू सेल भी जो है वही सेम टू सेम फंक्शन करता है। दस एवरी सेल हैज ए डिफिनिट लाइफ स्पेन, और सारे सेल के पास एक डिफिनिट लाइफ स्पेन होता है। एंड इफ सेल डू नॉट डाई व्हेन दे शुड if they die too early problems can arise in the body। अगर पहले ही मर गया, जो उसका लाइफ स्पेन है पहले ही मर रहा है, चाहे मान लीजिए मर ही नहीं रहा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इन मेनी एनिमल सेल द सेल डिवीजन यूजुअली stop when the cell come in the contact with the neighboring cell and this process is called the contact inhibition। however cancer cell lose करता है this control and keep dividing uncontrollably leading to the फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूमर। कैंसर सेल में क्या होता है, डिवीजन जो होता है
तो कोई लिमिटर नहीं होता है, इतना भयंकर डिवीजन होता है कि ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देता है। प्लांट सेल ग्रो डिफरेंटली ड्यू टू देयर रिजिड सेल वॉल, प्लांट सेल डू नॉट सॉ contact inhibition and the follow a different pattern of the growth. Even though cell are extremely tiny, they perform करता है unremarkable function, ठीक है। they produce करता है, they produce energy करता है, they produce energy synthesis and the secret करता है substance divide to form a new cell and they work together to maintain करता है proper functioning of the body के proper functioning को maintain करता है। every living beings फॉर्म करता है टीनी बैक्टीरियम टू ए जेन ट्री इज मेड ऑफ द सेल। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, छोटा प्लांट से लेके बड़ा तक ले जो है सब जो है सेल से बने हैं। यू आर वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस टीनी हार्ड वर्किंग सेल, और हम भी लोग जो है इसी सेल का जो है एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो है एट ग्लेंस, मतलब जो है ये खत्म हो गया, यहाँ से जो है ये रिविजन वाला जो है प्रोसेस है, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसमें जो है क्वेश्चन दिया गया भैया, इसको आप देख लीजिएगा। डिफरेंसेस जितने भी इसका क्वेश्चन दिया है ये सब आप देख लीजिएगा। यहीं चैप्टर का यहीं पे